ड्यूरा जी अनम्यूट करिए। जी अनम्यूट करिए डोरा जी। ओह, sorry। शुरू से करती हूँ। आंखें बंद करके ओमकार का उच्चारण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। आपका होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा है, हाउ टू डेवलप अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, हाउ टू प्रमोट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, कैसे हम करें खुद। उसमें हमने 10 पॉइंट्स जाने थे, तो आज हम करते हैं 8th पॉइंट। बीच में एक रह गया है, वो छोटा सा है 5th पॉइंट, उसको भी कर लेंगे, पर अदरवाइज आज हम 8वां पॉइंट करेंगे। डू आई हैव राइट टेम्परामेंट, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। क्या मेरा स्वभाव, मेरा रवैया और मेरे जो आस्था है वो सही है, ये हम देखेंगे। जनरली जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में क्या डिफरेंस होता है? कोई सक्सेसफुल है, कोई अनसक्सेसफुल है, उसमें मेन डिफरेंस होता है टेम्परामेंट का। सक्सेसफुल, जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनका टेम्परामेंट सही होता है, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की उनको जरूरत होती है। ठीक है। अब सही टेम्परामेंट क्या होता है? इट इज नॉट कि मैं कहूं कि मैं बहुत शांत हूं, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं हमेशा कूल रहती हूँ। पर टेम्परमेंट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप मौके पे सिचुएशन को संभाल सकते हैं। समझ लीजिए आप आज घर से कुछ खास काम के आप ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं भी किसी ओकेजन पे कोई जा रहा है, और कुछ खास सोच के निकले हैं घर से कि मुझे ये नॉर्मली जैसे हम जाते हैं, आज मुझे ये करना है, ये करना, ऑफिस में मेरा आज ये काम है, या घर में ये काम है। मगर जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है वहां की सिचुएशन तो उल्टी है। कुछ हो गया है, समथिंग हैज गॉन एमिस वहां पे, ऑफिस में कुछ हुआ है गड़बड़, जिसकी वजह से वहां पे सारे लोग खड़े हैं, सारे कोई भी काम नहीं कर रहा है, सब एवरीवन इज वरीड। मगर उस सिचुएशन में भी कुछ लोग ग्रम्बल कर रहे हैं, देखो हमें आज ये करना था, वो करना था, टाइम वेस्ट हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। मगर जो सच में जिसका स्वभाव अच्छा होगा,
वो सोचेगा, वो रुकेगा, वो whether it is he or she will think कि ये सिचुएशन आई कैसे, अपने आप से ही सोचेगी how has it happened, अब क्या करना चाहिए, पूरा उसका जायजा लेगी वो। और उसके बाद जब वो जायजा लेगी सिचुएशन का, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये सिचुएशन कितनी देर में ठीक होगी या कितनी देर में नहीं होगी, तब वो डिसीजन लेगी कि हाँ ये तो ठीक होने वाली नहीं है। तो वो अपना जितना भी वो प्लान करके आई, अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करेगी, अपना जो प्लान बना के आए हैं उसको एडजस्ट करेंगे। मगर जो थोड़ा ऑर्डिनरी होते हैं वो ये सब नहीं कर सकते, वो खड़े जरूर रहेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। दे विल नॉट एसेस द सिचुएशन, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट फॉल्ट तो नहीं है, मगर वो है ऐसे ही, उनके स्ट्रेटजी में ये चीज नहीं आती कि हमें जहाँ देखना चाहिए, एसेस करना चाहिए क्यों आई ऐसी सिचुएशन, क्यों गलत हो गया। वो कहेंगे ये चीज करेंगे सारे अफसर लोग बैठ के, हम क्यों करें, हमें पता ही नहीं है कुछ। बट अदरवाइज ऑल्सो जिसको ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के अलामात होते हैं ना, वो लक्षण होते हैं, उनको शुरू से ही ये जो उनका स्वभाव होता है इस टाइप का होता है, वो मेंटली एसेस करते हैं। ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम ये टेम्परमेंट जो है, स्वभाव है, इसको सिखा नहीं सकते किसी को, ये सिखाया नहीं जाता। हाँ थोड़ा सा हम बर्थ में लेकर आते हैं अपने साथ टेम्परमेंट, बट इट कीप्स it undergoes some changes। मगर हम क्या कर सकते हैं, हम खुद सीख सकते हैं अपनी एक्सपीरियंस से। अगर आपको लगता है कि आपका, समझ लीजिए हम इमेजिन करते हैं कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, विच एवर इट इज, गुड बैड की बात नहीं है, मगर आपको लगता है ये भी कि मैं थोड़ा पीछे हूं, मेरे से भी आगे, ए इज मेरे से आगे, बी भी मेरे से आगे, then you keep a watch on their behavior, on their temperament। उनका स्वभाव देखिए, आपको पता चलेगा उनका स्वभाव बहुत अलग है। then you can learn from them। अच्छा इस सिचुएशन में इन्होंने ऐसे किया, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, पर आपको आइडिया नहीं आया। अब आपको ये भी पता चलेगा कि आइडियाज लाने हैं, मेरे पास हैं, पर मैं उनको आने नहीं देता हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं आता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। एवरीबडी कैन डू इट, थोड़ा डिफरेंटली, कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, ऐसा नहीं है, पर कर सकते हैं सब। तो आप अपनी एक्सपीरियंस से इसको सीख सकते हैं। यू कैन थ्रू योर लाइफ अपने से ही अपना स्वभाव हम बदल सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारा स्वभाव कैसे जान सकते हैं आप, कैसा होना चाहिए? जो हमारा टेम्परमेंट है वो किससे पता चलता है? वो पता चलता है कि हमें कितनी चीजें अच्छी लगती हैं और कितनी चीजें बुरी लगती है, या हम कितनी चीजों को हम नाना करते हैं या कितनी चीजों को हम पसंद करते हैं। ठीक है, ये जो हायर लेवल के लोग होते हैं ना, चाहे वो स्टूडेंट्स होंगे जो टॉपर्स होते हैं, या आप समझ लीजिए स्पोर्ट्स में चैंपियंस होते हैं, वो कैसे चैंपियंस बनते हैं? वो चैंपियंस ये बनते हैं कि ज्यादा ओकेजन्स पे वो सही टेम्परमेंट दिखाते हैं। हमेशा मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका 10 में से 10 ओकेजन्स पे वो सही होते हैं, मगर ज्यादा ओकेजन्स पे उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो टेम्परमेंट है वो सही हो जाता है।
ये हमें सीखना है, और ये हम सीख सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है। अब स्वभाव के बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? रवैया, तरीका, किसी चीज को करने का, बोलने का, या तो उसमें भी हमें हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज्यादा दिखती है कि हमें क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है, कितनी चीजें बुरी लगती है, कितनी अच्छी लगती है। और अक्सर हम जो अच्छी चीजें होती हैं उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। वी लाइक टू बी डिनोटेड एसोसिएटेड विद द थिंग्स वी लाइक। जो हमें अच्छी लगती है हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं उनको हम दूर रखते हैं अपने से, उनकी ओर देखते भी नहीं। ये होता है एटीट्यूड, यानी कि रवैया। अब ये जो दिस इज, वी कैन से दिस इज इवेल्युएशन। जब आप किसी चीज को पसंद करते हो, किसी को नापसंद करते हो, वो किस बेसिस पे करते हो? क्योंकि आपने इवेलुएट किया कि ये ठीक नहीं है, तो ठीक, मेरे लिए ये ठीक, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये दोस्त अच्छा नहीं लगता, वो दोस्त अच्छा नहीं लगता, या मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मुझे ये पेन अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हो? इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है? मूल्यांकन करना। आपके हिसाब में किसका मूल्य ज्यादा है, नॉट द कॉस्ट, वेट, मतलब कौन आपको ज्यादा साथ दे सकता है, या कौन आपको कोई फायदा दे सकता है, कौन आपकी नॉलेज बढ़ा सकता है। दिस इज हाउ वी इवेलुएट पीपल। अपने दोस्तों को हम इवेलुएट करते हैं, कौन हमारा लॉयल है, ये हमारा साथ कितना दे सकता है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इवेल्युएशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं उसमें? जिन चीजों को आप लाइक और डिसलाइक करते हो। समझ लीजिए कोई रैली हो रही है बाहर, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई धार्मिक पार्टी है, कुछ भी, तो हम अपना लाइक और लाइक्स एंड डिसलाइक्स उस समय निकालते हैं। ये प्रो इंडियन है, दिस गाय इज एंटी इंडियन, सो यू आर इवेल्युएटिंग। दिस इज मूल्यांकन करना। किस बात का? कि ये प्रो इंडियन है, वो एंटी इंडिया है। दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस ऑफ आवर इवेल्युएशन। सो व्हाट इज दिस? इट कैन बी द ऑब्जेक्ट जो है इवेल्युएशन का, वो चीज भी हो सकता है। जैसे मैं भी बोल रही हूँ, आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, इस चीज का क्या ताल्लुक है हमारे होलिस्टिक कुकिंग से। कोई कहेगा नहीं अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है। कोई कहेगा चलो अब आए हैं तो सुन लेते हैं। दिस इज हाउ यू विल इवेल्युएट मी। और इवेल्युएट करने के बाद आपको पता चलेगा हाउ टू डिस्क्राइब इट। ठीक है। तो लोग भी हो सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट, इवेल्युएशन का ऑब्जेक्ट लोग भी हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं। एंड दीज, जैसे मैंने अभी कहा कि दीज इवेल्युएशंस आर एक्सप्रेस्ड बाय टर्म्स। जैसे भी मैंने कहा, कोई कहता है ये प्रो इंडियन है, ये कोई कहता है ये एंटी है, ये ऐसे ऐसे बोलते हैं हम। या कोई, समझ लीजिए आपको कोई रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लगता है, तो आप कहेंगे वो रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। सो द रेस्टोरेंट बिकम्स इवेल्युएशन ऑब्जेक्ट वहां पे, जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, और दूसरे किसी को लाइक करेगा, कोई उस किसी को पसंद करेगा। सो दीज आर ऑब्जेक्ट्स। और जनरली आप अपने, दिस गाय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है ये, दैट इज योर वैल्यूएशन। ही माइट बी अ worst person for some other guy, but it is your evaluation आपने किया। तो ये इवेल्युएशन आप किस बेसिस पे करते हैं? आप एटीट्यूड्स का, अपना एटीट्यूड बन जाता है ऐसे।
कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है, उससे हम इवेलुएट करते हैं सिचुएशंस को, लोगों को, चीजों को, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सारा ही इंफॉर्मेशन बहुत हो? नहीं होगा ना। हर एक चीज के बारे में सबके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है 100%। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा ये अवेलेबल रिसोर्सेज है ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हमारा एटीट्यूड इज ओपन टू फॉर रिवीजन। हमारा एटीट्यूड हमें बदल सकते हैं धीरे धीरे। जब हमें लगेगा नहीं, हमें तो इसके पहले हम सोचते नहीं है। आपने देखा होगा कई एटीट्यूड क्या होता है, हाउ यू रिएक्ट। समझ लीजिए आपका स्वभाव बहुत अच्छा है और आप किसी की तारीफ करते हैं, ठीक है, कहते हैं ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने इसने इतने अच्छे मार्क्स है लाए, इसने 90 मार्क्स लाए। आपका स्वभाव अच्छा है, आपने बोला। मगर दूसरा आदमी वहां होगा जिसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, वो क्या करेगा, अरे ये 10वीं में फेल हो गया था 2 साल पहले, विच इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। रवैया, उसका रवैया अच्छा नहीं था ना, उसको ऐसे में नहीं बोलना चाहिए था। 2 साल पहले फेल हो गया, कोई बात नहीं, उसने मेहनत की, उसने 90% मार्क्स आते हैं। तो इसीलिए कई बार हम, इट्स वेरी कॉमन कि कई लोगों का एटीट्यूड सही समय पे वो गलत बात करते हैं या गलत बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू चेंज। बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, हाउ वी रिएक्ट टू द सिचुएशंस। ठीक है ना। देन हाँ, अभी अभी आप देखिए, इसमें टीवी में कितने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बम्बार्डमेंट होती है हर किसी प्रोडक्ट की। उनका भी किस बेसिस पे वो करते हैं, उनके पास भी कुछ नॉलेज होता है, तो उस हिसाब से वो हमको बताते हैं दिस प्रोडक्ट इज बेटर, ये वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें ये फायदा है, इसमें वो फायदा है, इसमें ये है। हर एक फायदा वो गिनाएंगे, चाहे फिर बाद में उसमें से कुछ भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, बट वी आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब हमें इस इंफॉर्मेशन पे भरोसा करना चाहिए, फिर हम जाके बैठेंगे। अभी देखिए 10 लोग डिस्कशन कर रहे होंगे आपस में, जब डिस्कशन होता है तो कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, पर कोई एक होता है ग्रुप में जो अड़ जाता है, नहीं मैं सही हूं, जबकि उसको पता ही नहीं होता है कुछ, पर नहीं मैं सही हूं, मैंने सही कहा है, दिस इज राइट, आई एम राइट। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। ठीक है, हमेशा एटीट्यूड से वी लूज पीपल। With a bad attitude, we lose relations, we lose friends, we lose many things। जो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं फिर दूर रहते हैं लोग आपसे। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप कुछ भी बोल देते हैं, यू हर्ट इनएडवर्टेंटली भी, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे, पर आपकी आदत बन चुकी है ऐसे बोलने से। कोई किसी की तारीफ करेगा, तुम कहोगे मुझे तो नहीं वो अच्छा लगता, मैंने देखा वो बहुत ही खराब है। ऐसे में ऐसे करना, इट गोज अगेंस्ट अस। और अगेंस्ट अस तो सब कुछ हो जाता है, हो ही जाते हैं लोग, पर हमारी अपनी पर्सनल साइकी भी खराब, धीरे 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 हम नेगेटिविटी की ओर जाते हैं। सो सिंस आई सेड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास टू चेंज अवर एटीट्यूड। नाउ वी कम टू बिलीफ्स। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ होती है आस्था। मैं किस चीज को मानता हूं, मेरे मैं किसी को मान्यता, किस चीज को मान्यता देता हूं। तो जो
अभी हमने एटीट्यूड को रेस्ट्रिक्ट किया किससे? इवैल्यूएशन के साथ, उसमें इवैल्यूएशन हो जाती है। सो वी हैव रेस्ट्रिक्टेड आवर एटीट्यूड टू इवैल्यूएशन, बट हम इसको फर्क कर रहे हैं किससे? बिलीफ से। बिलीफ होती है आस्था, ओपिनियन, राय भी होती है। ये डेफिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। बिलीफ में आपकी आस्था है बिकॉज यू हैव योर ओपिनियन, इट इज गुड, पर उसको भी आपको ये ओपिनियन है आपकी कि ये चीज अच्छी है, इसलिए दिस इज मेरी इस पे आस्था है। वो चाहे लोग हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मंदिर हो, कोई गुरु हो, कुछ भी हो, कोई खाना हो, भाई मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत स्पिरिचुअली अच्छा खाना बना देते हैं, so that is your again opinion। और ये जो बिलीफ होता है ना, it is what it does is, जब किसी ने समझ लीजिए हम अभी आपने कभी वोट दिया है? मैंने कभी नहीं दिया है, हमको आने ही नहीं देते थे, कहते आपका वोट हमने डाल दिया है, हमेशा जब भी जाते थे। समझ लीजिए आप कोई कैंडिडेट है जिसकी आप बहुत तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये इसने मुझको कहा कि ये टैक्सेस खत्म करेगा लेडीज के। आजकल चर्चा है ना, वो सीनियर सिटीजन्स मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि हमारे टैक्सेस खत्म करो, हमको ज्यादा इंटरेस्ट दो उस पे। तो समझ लीजिए ऐसा ही कोई बंदा है जो कहता है कि मैं फ्री पानी दूंगा जैसे दिल्ली में मिल रहा है, बिजली माफ करूंगा, और पढ़ाई ट्यूशन फीस आधा करूंगा। तो ये सारी उसकी क्वालिटीज में आ गया कि उसने ऐसे ऐसे काम किए, तो इसलिए आपको उस बंदे पे आस्था हो गई, अरे ये बहुत अच्छा है, इसने कहा मैं ये काम करूंगा, मैं तो इसी को वोट दूंगा। या ये स्कूल है, इस स्कूल का प्रिंसिपल, उसने बोला है मुझे बहुत रिवीजन करना है अपने स्कूल में, इतनी ये करना वो करना, 1000 चीजें बताएंगे वो आपको लिस्ट पे। बच्चों के लिए बेस्ट बसेस लाएंगे, बच्चों के लिए नर्सरी दीज जो होते हैं ना मेड्स लाएंगे, एंड वॉट एवर, सब ये तारीफ करेंगे ताकि आप अपने बच्चे का वहां एडमिशन करें। घर पे छोड़ देगा बच्चा, जब तक अंदर नहीं जाएगा, जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम देखेंगे। ऑल दिस प्रॉमिसेस आर मेड, और हमारा उस पर यकीन हो जाता है। तो दीज आर क्वालिटीज है ना, क्योंकि बिलीफ्स कम आउट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो उस बंदे में, जो उस इंस्टीट्यूशन में अच्छाइयां होती हैं, या किसी बंदे में अच्छाइयां होती है, या किसी चीज में अच्छाई होती है, उनके बेसिस पे होती है आस्था, दैट इज बिलीव्स। सो उनको दे आर बेस्ड ऑन द क्वालिटीज, attributes means good qualities of an object can be anything। तो तब हमारा बिलीफ बनता है, तब हमारा उसमें आस्था आती है, ठीक है। मगर क्या वो बंदा सच बोल रहा था जिसने कहा कि मैं स्कूल पानी फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, या स्कूल के बच्चों को ऐसे करूंगा वैसे करूंगा? हु हैज डन 101 promises with you, इलेक्शन promises? क्या आप उस बंदे पे कर सकते हैं यकीन? पर आपको उसे एसेस करना पड़ेगा ना कि क्या ये सही कह रहा है, ठीक है। दिस इज अगेन कमिंग बैक टू वेयर इवेल्युएशन ऑफ एटीट्यूड। मूल्यांकन करना, इसका बंदे का मूल्यांकन करना पड़ेगा, उसका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, ये पहले क्या काम करता था, पहले भी ये इसमें पॉलिटिक्स में था, इसने क्या क्या काम किए हैं। अगेन आ गए फिर हम इवेल्युएशन पे, ठीक है। ये जो इवेल्युएटिव फीलिंग्स होती हैं बिलीफ की, ये अगेन बन जाती है एटीट्यूड। दिस कम्स टू आवर एटीट्यूड अगेन, क्योंकि ये हमारे एटीट्यूड को
बढ़ाता है, अच्छा करता है, या अगर हमने गलत किया होगा एसेस तो गलत करता है. So all these three, they are connected with each other. ठीक है. तो क्या हो जाता है जब राइट बिलीफ, अभी पहले हमने पढ़ा टेम्परमेंट, फिर हम आए इस पे, किस पे आए थे, एटीट्यूड पे, फिर आए बिलीफ पे. अब हम उल्टा जाएंगे. सही बिलीफ मीन्स जब आपको किसी के गुणों के बारे में मालूम है और आप सही है, ठीक है, आपने सही मूल्यांकन किया है उसका, तो आपका एटीट्यूड इज राइट. ठीक है, बिकॉज ये जो आप राइचुअस इवैल्यूएशन जो हुआ है वो मॉरली ठीक है, नैतिकता से वो ठीक है, सही, तो ये सही हो जाता है. और जजमेंट्स किस पे हो जाते हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होता है और आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. पहले ऊपर हमने देखा था ना कि क्या इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है किसी की भी, तो हम कैसे कह सकते हैं कोई सही है. मगर इस स्टेज पे पहुंच के हमको सही इंफॉर्मेशन मिली, सही हमको रिसोर्सेज मिले, उससे क्या हो गया, ऑल दीज थ्री कंट्रीब्यूट टू मेक योर टेम्परमेंट राइट टेम्परमेंट. सही बिलीफ्स, सही एटीट्यूड गिव्स यू सही टेम्परमेंट. तो आपका स्वभाव भी बहुत बढ़िया हो जाता है, जो पहले से ही होता है सबका. हमारा अपना स्वभाव हो अच्छा तो हमें किसी में कोई खामी नहीं दिखती. अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो हमें सब में खामियां दिखती है. ठीक है. So the right belief, the right attitude, that is right evaluation or a right information from the right sources gives you a good temperament, appropriate temperament. That means एकदम सही स्वभाव बन जाता है आपका. और मोस्ट ऑफ द टाइम सही स्वभाव से हमेशा सही बिहेवियर निकलता है, और बिहेवियर को हम एटीट्यूड भी बोलते हैं. And our life becomes successful and meaningful. मगर आप देखेंगे कई कई बार कुछ लोग होते हैं, हम we are nobody to say and criticize people, but an example has to be given. कुछ लोग होते हैं, they have double standards. उनका एटीट्यूड या उनका ये जो टेम्परमेंट होता है वो घर के लिए अलग होता है और बाहर के लिए अलग होता है. एंड दैट इज मोस्ट कष्टदायक होता है वो लोगों के लिए, घर वालों के लिए भी, दफ्तर वालों के लिए भी. एक्सपोज तो वो हो जाते हैं कि भाई ये इधर उधर, उनको डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कह सकते, बट हाँ उनको आदत होती है, घर में उनका टेम्परमेंट एक होता है, बाहर उनका टेम्परमेंट एक होता है. पर नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, हमें टेम्परमेंट, हमें अपना स्वभाव सही रखना चाहिए. और अगर किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो हमें सबसे पहले उसको किस्मत, आई डोंट नो, लक तो है ही है, पर ये वही होता है कि सही समय पे सही काम करे, सही ढंग से करे, वो जिंदगी में सफल होता है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. आई होप आप लोगों को कुछ तो फायदा होगा इससे. संगीता भाटिया, शी वांट्स टू से समथिंग, उसको अनम्यूट करेंगे, चैट में डाल दीजिए ना.
एनी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल लोगों के एटीट्यूड्स पे बहुत सवाल उठते हैं। कई हालातों की वजह से आदमी का एटीट्यूड खराब हो जाता है, बट वी शुड नेवर गिव इन। हमें कहीं भी नहीं करना चाहिए अपना। थैंक यू। थैंक यू। अपने अपने को हमें सिर्फ यही याद रहना है कि सही काम क्या है। कम व्हाट में वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी राइट। उससे कोई दुख भी नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है। आपको पता है, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये मुझे बाय द वे याद आया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। झूठ नहीं बोलेंगे तो आप इतने खुश रहेंगे, आप इतने खुश रहते हैं कि सोचना ही नहीं पड़ता हमने क्या बोला था, अब आज क्या बोलेंगे। इट शोज ऑन योर फेस। सिमिलरली आपके स्वभाव में भी वो आ जाता है। आपका जो टेम्परमेंट होता है ना, उसमें भी वो आ जाता है। हर बात आ जाती है। तो इट इज गुड टू नो दीज थिंग्स। पता चलता है आदमी, दीज थिंग्स हेल्प व्हेन यू नो। ठीक है, थैंक यू अगेन। अभी कौन आएगा? भारती जी, आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब हमारे पास 2 रहते हैं, 2 पॉइंट्स और रहते हैं, फिर हम कुछ रिपीट करेंगे। 1 और 5। यू में टेक ओवर भारती जी। कोई सवाल नहीं होगा? बोला नहीं किसी ने। सोचेंगे तब तक होगा तो बाद में बताएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। It's nice to know that you liked it. ये चीजें भी लाइफस्टाइल बदलने में बहुत मदद करती है। When we are sure of ourselves, nothing is impossible. चलिए, चलिए ठीक है। थैंक यू डोरा जी। डोरा जी ने देखो कितना अच्छा सा नॉलेज बताया है ना, अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बनाने के। तो अब हम कुछ लोग तो रोज नए होते ही हैं, तो फिर हम इंट्रो शुरू करते हैं। तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है, उससे हम क्या सीखेंगे, और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है? ऐसा मन में सवाल होता ही है, क्योंकि अभी हमने सुना हेल्दी लाइफ स्टाइल किस तरह से होना चाहिए, तो उसमें भी ये बहुत जरूरी है। फिर आयुर्वेद क्या है? फिर आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? तो आयुर्वेद क्या है? आयु माने जीवन और वेद माने ज्ञान। तो ये जो पूरे अपना जीवन का ज्ञान है, वही आयुर्वेद। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे जाने, क्योंकि आजकल छोटी छोटी मोटी बीमारियों का सामना हमें करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ये सब? क्योंकि वे हमारे लाइफ स्टाइल, गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, है ना। फिर देर से उठना, देर से सोना, है ना? और फिर ये सब जब बहुत रेगुलर होने लगता है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर होता ही है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार खाने, सोने, उठने का भी समय है, वह इस होलिस्टिक कुकिंग में हम सीखेंगे उस टाइम सर्कल को, कि कौन से टाइम में हमें क्या करना चाहिए और उससे फायदा होता है।
फिर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, है ना। ये जो हमारा शरीर है वही ब्रह्मांड भी से बना हुआ है। तो ये जो सृष्टि है 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और वही 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है ना। तो इन्हीं पंच महाभूतों से 3 तरह की प्रकृति बनती है। तो ये है वात, पित्त और कफ, है ना। तो ये हमारे जन्म से ही होती है और वो बदलती नहीं है। और उसमें क्या क्या होता है वात, पित्त, कफ का, तो इससे होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में विस्तार से जानेंगे कि ये वात, पित्त, कफ क्या है, और इसके ऊपर नीचे होने से क्या असर होता है हमारे शरीर पर। तो ये जो 3 दोष हैं वो हमारे कभी हमारे अंदर कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है ना, इसलिए इसको दोष कहते हैं। क्योंकि ये क्यों होता है ऊपर नीचे, क्योंकि हम कभी गलत खा लेते हैं, है ना। और ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो भी आज के हिसाब से हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो ठीक नहीं होने के कारण ये सब होता ही रहता है ना। तो हम कैसे जाने कि हमारे प्रकृति कौन सी है, तो इसके लिए हमें अपने किसी भी नाड़ी वैद्य से नाड़ी दिखाकर हम चेक करा सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रकृति है, और फिर उस हिसाब से हम अपना खान पान रख सकते हैं। फिर तो और यदि हम छोटी मोटी है तो इससे ठीक कर सकते हैं, यदि कुछ क्रॉनिक है तो हम चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं, है ना। और ये जो होलिस्टिक्स में बहुत सारे मसाले ना, कहते हैं ना किचन, भारतीय किचन देसी है, तो इसमें जो भी मसाले होते हैं वो हमारे लिए किसी दोष को कम करने के लिए है। किसी किसी यदि हम ज्यादा उसका उपयोग करते हैं तो वो उन दोषों को बढ़ा भी देता है। तो अपनी प्रकृति और विकृति को जब हम जान लेते हैं तो हम भोजन के द्वारा और मसालों के द्वारा अपने आप को हील कर सकते हैं। और ये जब यदि ये दोषाज इम्बैलेंस है हो गए हैं तो हम उसे उन्हीं मसालों के द्वारा और अपने खान पान को ठीक करके हम ठीक हो सकते हैं। तो होलिस्टिक कुकिंग में हम जो भी कुछ सीखते हैं वो किसी हमारे शरीर के एक अंग के लिए नहीं है, है ना, ना ही एक बीमारी के लिए। ये पूरा होलसम है ना, पूरे शरीर के लिए है। अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं हम एक अच्छा 100% पौष्टिक भोजन करके शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहले हम सबको जानना ही होगा कि हम जो खाना बना रहे हैं वो हम अपनी प्रकृति के अनुसार खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, है ना। और क्योंकि ये भोजन ही है जो अच्छा यदि हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए तो वो हमें शरीर को हमारे हील भी करती है, और यदि थोड़ा भी कुछ गलत हुआ खान पान में तो वो हमारे लिए अस्वस्थता का कारण भी बनती है। तो ये जो होलिस्टिक कुकिंग है ना, ये पूरी तरह से एक होलसम प्रोग्राम है, एक हेल्दी प्रोग्राम है। और जब हम पूरी तरह से अच्छा पौष्टिक आहार खाते हैं तो हम वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। और फिर हम इसमें ऋतु के अनुसार कैसे खाएं, है ना। ऋतु के अनुसार जैसे एक ऋतु बदलती है तो दूसरी ऋतु आती है, तो उस बीच में भी हमें, उस संधि के बीच में भी कुछ हमें बीमारियां जैसे वायरल है ना, सर्दी खांसी है, फिर ये सब होता ही रहता है। तो उन सब को हम कैसे ठीक करें, है ना। और उन ऋतु के अनुसार कौन सा हम फल खाएं, सब्जी खाएं, अनाज खाएं, जिससे हम अपने इन वात पित्त कफ को बैलेंस में कर सकते हैं। क्योंकि हम एक ही घर में इतने 5-6 सदस्य होते हैं, सबके गुण जो है वह अलग हो, सबके जो दोषांश होते हैं वो अलग होते हैं। तो हम सबकी प्रकृति के अनुसार कौन सी, सबको सब चीज सूट नहीं करती है, तो हम कौन सा चीज खाएं वो सब हम इस कोर्स में सीखते हैं, ताकि हम जो भी खाएं वो हमारे शरीर को लगे, है ना, कोई नुकसान ना हो।
फिर अभी क्या करते हैं हम, बहुत सी जगह पर जैसे सब्जियों को हम पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं, है ना, तो उससे सारी पौष्टिकता भी चली जाती है। तो वो सब हमको नहीं करना है, पहले हमें सब्जियों को अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद ही काटना है। फिर हम अपनी दैनिक दिनचर्या में टाइम सर्कल को कैसे फॉलो करें, है ना, नेचर भी फॉलो करता है ना, एक समय पर वर्षा ऋतु आती है, फिर ठंडी आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है ना, ये सब नेचर भी टाइम सर्कल को फॉलो करता है। तो जब भी हम जो हम इस कोर्स में सीखेंगे टाइम सर्कल, उसको हम फॉलो करेंगे तो हम वैसे ही बहुत सारी चीजों से वैसे ही हम बचे रह सकते हैं, है ना। फिर कभी कभी क्या होता है, आप कभी कभी नहीं, आजकल तो थोड़ा ज्यादा ही बाहर खाने का जो चलन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम कभी बाहर जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें देखते हैं अट्रैक्टिव, तो हमें उसे खाने का मन हो ही जाता है ना। तो उन चीजों से भी हम थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ हमारे अंदर प्रभाव पड़ता ही है। तो उन सब चीजों को कैसे हम हेल्दी तरीके से बनाकर खा सकते हैं, ये सब इस कोर्स में हम सीखेंगे। और हेल्दी तरीके से बनाना भी है और उसे खाना है। जो भी हम कुछ चीजें जैसे मान लो बर्गर है या फिर पिज्जा है, ये सब कैसे हेल्दी तरीके से और उनके इंग्रेडिएंट को कैसे बदल कर हम ये सब बना सकते हैं। पानी पूरी है, तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर इस कोर्स में हम एल्कलाइन पानी के बारे में भी हम सीखेंगे बनाने के लिए। जैसे हम छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, जैसे एसिडिटी है, सर्दी खांसी है, तो ये हम क्या करते हैं, अभी इसमें हम दवाइयाँ ले लेते हैं। एसिडिटी हुई तो बस दवाई, है ना, डाइजेशन ठीक नहीं हुआ तो फिर दवाई। तो हम इसमें इस कोर्स में हम एल्कलाइन वाटर बनाना सीखेंगे कि कौन सी चीज के लिए हम कितना इंग्रेडिएंट और कौन से इंग्रेडिएंट को डालकर हम ये एल्कलाइन पानी बना सकते हैं और अपने एनर्जी को वापस ला सकते हैं। तो ये सब हम इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सीखेंगे। फिर खाने में टेस्ट का भी बहुत महत्व है ना, जैसे हमारे 3 दोष हैं उसी तरह 3 गुण भी हैं, है ना। तो ये 3 गुण क्या है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना। तो जन्म से तो हम होते ही हैं सात्विक, पर हमारी जैसी जैसी दिनचर्या बदलती रहती है, तो और हम हमारे खान पान लाइफ स्टाइल से फिर ये हमारे अंदर राजसिक और तामसिकता में बदल जाती है। तो इन सबको ऐसे थोड़ी बहुत तो हमारे अंदर राजसिक और तामसिक होना ही चाहिए, पर कितना होना चाहिए ये सब हम जानेंगे, है ना। फिर टेस्ट, है ना, टेस्ट भी बहुत महत्व करता है, क्योंकि आजकल हम अपने खाने को बहुत ही ख्याल रखते हैं, है ना। टेस्ट के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे हम को मीठा पसंद है तो हम मीठा ही मीठा खाते रहते हैं, नमकीन है, मीठा है ना। फिर बाकी जो कसाला है, कड़वा है ना, इन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो उससे भी, मीठे से और नमकीन से, खट्टे से, तीखे से, इन सब से भी हमारे जो दोसाज है वो इम्बैलेंस होते रहते हैं। उन सब कौन सी चीजों से क्या होता है और उन चीजों को कैसे हम बैलेंस में रखकर खाएं टेस्ट को, तो वो इस कोर्स में हम सीखते हैं। फिर मुद्राएं भी हैं, है ना। तो मुद्राओं के द्वारा भी हम अपने एनर्जी को, एसिडिटी को कैसे लाएं समता में, वो भी हम इस कोर्स में सीखते हैं मुद्राओं के द्वारा। फिर कोविड के ऊपर भी एक टॉपिक है, यदि हम कभी इफेक्ट हो भी गए हैं या नहीं भी हुए हैं, है ना, तो उन सबको हम मसालों के द्वारा कैसे अपने प्राणवायु को बढ़ा सकते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, तो ये भी इस कोर्स में हम सीखेंगे। फिर शुगर के ऊपर भी एक अच्छा सा है टॉपिक कि शुगर हमारे लिए क्यों ठीक नहीं है। यदि ठीक नहीं है तो हम, यदि मीठा खाने का तो मन है, तो उसके जगह हम उसका क्या रिप्लेस करके दूसरा चीज खा सकते हैं, है ना। तो ये सब इस कोर्स में है और बहुत सारी रेसिपीज भी हैं, है ना। रेसिपीज भी अनगिनत है और मिलती ही रहती हैं। तो उन सब चीजों को भी हम
कैसे हेल्दी तरीके से बनाएं, ये सब हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर भोजन करने की विधि के बारे में भी हम जानेंगे, है ना, जो हमारे पहले पूर्वज करते थे, है ना। कुकर जैसे मंत्र, पहले मंत्र बोलना, फिर भगवान को अर्पण करना, है, ये सब हम पहले के हमारे पूर्वज करते थे, लेकिन आजकल हम सब भूल गए हैं ना। तो इस सब के बारे में भी हम जानेंगे, है ना। जब हम मंत्र पढ़कर करते हैं तो भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। तो ये सब हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर जैसे पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा हर चीज लेके आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें क्यों गड़बड़ियाँ होती है। तो जो हम लाते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन किस बर्तन में हम पका रहे हैं ये भी मायने रखता है ना। तो कौन सा बर्तन हम यूज करें, है ना, ये सब हम इस कोर्स में सीखते हैं। तो कुकर हम यूज करें कि नहीं करें, है ना। फिर माइक्रोवेव है, एल्यूमिनियम है ना, इन सब को हम यूज करें नहीं करें, और करें तो फिर किस तरह से करें, है ना। इस तरह हम ये भी हम इस कोर्स में डिटेल में सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हम होलिस्टिक कुकिंग हमारा कोर्स जो है वो 1 से 3 अक्टूबर को होने वाला है। ये 2 बैचों में है, एक तो 3 से 5 है और 7 से 9 है ना? और इसकी जो डोनेशन राशि है वो 1200 रुपए है। तो हम इस कोर्स को जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड में बताएं, है ना। ये जो डोनेशन 1200 है वो भी बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम में वो सब पैसा हमारा जाता है, और उसके बदले में इतना अच्छा नॉलेज हमें मिलता है ना। और ये जो नॉलेज है वो बहुत ही विस्तृत है ना। कुकिंग कोर्स नाम है, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा है। कुकिंग तो है ही, और हम अपने इस कोर्स को करके हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं ना, अपने परिवार वालों को, है ना। और जैसे हम सारे बहुत सारे लगते हैं, जैसे 5-6 लोग रहते हैं परिवार में, और सबका प्रकृति तो अलग है और सबको एक ही चीज सूट नहीं करती है ना। तो किस चीज को डालकर हम औरों के लिए भी उन चीजों को ठीक उनके लिए कर सकते हैं, ये सब हम इस कोर्स में सीखते हैं। तो आप जरूर करिए इस कोर्स को, और इसका हम लाभ उठा सकते हैं इस पेंडेमिक में, है ना। क्योंकि कोरोना काल में भी हम बता ही दिया है सब प्रकृति ने कि हम प्रकृति से जुड़कर रहें। प्रकृति से जुड़कर रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई सवाल है तो हम पूछ सकते हैं, और हमें सोनिया दीदी ने डाल ही दिया है इसका डिटेल, वो आप सब देख सकते हैं, है ना। पूछे अगर किसी को कुछ। संगीता जी, संगीता भाटिया जी, आपने सब क्वेश्चन पूछा है, आपको मिस हो गया था वो। दैट वाज सही बिलीफ्स, राइट एटीट्यूड और इवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ्स, राइचुअस इवैल्यूएशन प्लस जजमेंट। जो हम जजमेंट खुद बनाते, जब हम हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो हम कुछ जजमेंट निकालते हैं, उसका जजमेंट फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, जो जिसपे आप विश्वास कर सकें, सही सोर्सेज से और रिलायबल सोर्सेज से। रिलायबल हो गया जिसपे आप यकीन कर सकें ये सोर्स अच्छा है मेरी इंफॉर्मेशन का। तो उससे जो आप जजमेंट, उसको आप जब जज करेंगे कि क्या हो सकता है, तब आपका जो टेम्परमेंट है that will definitely improve, that will definitely become appropriate कि कैसा होना चाहिए। टेम्परमेंट ऐसा होता है ना, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिसीजन लेना है। हर जगह हम एक ही फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ होती है, कहीं पे आपको एकदम से डिसीजन लेना है उसको ठीक करने, कहीं पे आपको
स्टेप्स में डिसीजन लेना है, कहीं पे आपको वेट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब पता चल जाए कि हमें कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, एकदम से डिसीजन नहीं लेना है, एकदम से कोई सोल्यूशन नहीं देना है। एवरीथिंग नीड्स अ डिफरेंट मेडिसिन, दैट इज आवर अटेंशन। और इससे फिर क्या हो जाता, यू विल टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, एंड अपनी आपकी जो पर्सनल लाइफ है निखर जाएगी। यू विल रियली थ्राइव एंड लिव ए हैप्पी लाइफ, दैट इज फॉर श्योर। और कुछ नहीं है। कम से कम दूसरों के लिए ना सही तो अपने लिए भी तो राइट डिसीजन ले सकते हैं ना, जब कब क्या करना है। We can take a right decision for ourselves also, and that obviously will make our life better. हमारे गलत डिसीजन से ही हम लोग पीछे रह जाते हैं many a times. Thank you, but we can move forward. कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, फर्स्ट चालू रहेगा 1, 2, 3 अक्टूबर, 3 दिन के लिए। और उसमें 3 to 5 एंड 7 to 9 PM, 3 to 5 दिन में। तो आप आइएगा, जरूर करिएगा ज्वाइन। वाओ, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें खुद को संभालना है। बच्चे अगर मोबाइल से अटैच्ड हो गए हैं ना, दिस इज वेरी सैड। एंड आई नो मेरी मॉम्स वो अपने को छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं। अब इसमें एक चीज कर सकते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे बड़े हैं आपके, वो आप जज कर लीजिएगा। आप ना उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाल दीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में डाल दीजिए, जहां उनको घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। माइनस वहां तो नहीं करने देंगे ये यूज मोबाइल। और फिर वीकेंड्स पे उनको बिजी रखिए किसी स्पोर्ट्स में। वीकेंड्स पे होते हैं ये जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, वहां ले जाइए उनको। कोई छोटा मोटा, शुरू में छोटे बच्चे हैं तो धीरे धीरे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को फुटबॉल दिखाइए, उसको फुटबॉल सिखवाइए, वीकेंड पे कराइए, क्योंकि उस वीकडेज पे इतना टाइम शायद नहीं होगा दैट यू कैन सॉर्ट आउट ऑन योर प्रायोरिटीज क्या है। पर ये चीजें करिए आप। और खुद भी कभी कभी बैठिए, कहानी की बुक्स, हमारे पास किताबें इतनी रिच हैं, इतनी रिच हैं, उनको कहानियां पढ़ने का चस्का दीजिए। अब वो बैठ के पढ़ेंगे नहीं, उनको सुनाइए, स्टोरी टाइम। जब वो स्कूल से आते हैं, जैसे बैठेंगे, धीरे 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 यू विल नोटिस कि वो मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाएंगे। रीडिंग हैबिट इज द बेस्ट हैबिट दैट यू कैन इनकलकेट। अपने बच्चों में आप वो कर सकते हैं, पर पहले आपको अपना टाइम निकालना चाहिए। बच्चे शुड नॉट सी यू यूजिंग मोबाइल। अब आप खुद भी बैठोगे लेकर तो फिर उनको क्या कहेंगे। आप अपना थोड़ा टाइम निकालिए और उनको कहानियां सुनाइए। बाजार में बहुत मिलती हैं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है, यू कैन स्टार्ट विद दीज मैगजीन्स जो आते हैं बच्चों के, उनमें भी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं। छोटी छोटी बुक्स में भी आती हैं, पतली पतली होती हैं। तो दैट यू आर अ बेटर जज कि कौन सी आपको लानी चाहिए। यहाँ से मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज आई डोंट नो आपके बच्चे कितने बड़े हैं। 12 साल का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता है, पर थोड़ा होता है, बट स्टिल टेमेबल। आप उनको टेम कर सकते हो, प्यार से, गुस्से से नहीं। लव इज द शार्पेस्ट ऑफ वेपन्स, जो आप आदमी को टेम कर सकता है।
प्यार से, और खुद बैठ जाइए आप उनके साथ शाम को। यू मस्ट गिव सम टाइम टू योर चिल्ड्रन। स्कूल से आके काम करेंगे, फिर खेलना भी है, इसलिए मैंने कहा बाहर उनको स्पोर्ट्स में दे दीजिए, कभी कभी कुछ फुटबॉल वगैरह सिखा दीजिए, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे जरूर। दे विल डू इट एंड दे विल लव इट। फिर धीरे धीरे वो खुद ही दूर हो जाएंगे जब उनके पास टाइम ही नहीं होगा। म्यूजिक में डाल दीजिए, दैट इज अ बिग सिंपैथी। म्यूजिक बहुत अच्छा है। वीकली म्यूजिक कर रही है, वीक आज यू कैन डिवाइड द डेज, उनको कितना टाइम होता है उनके पास। दो तीन चीजें एक साथ करेंगे ना तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा मोबाइल के ज्यादा करने को। ठीक है, हाँ इसको ट्राई करिए, इट वर्क्स। थोड़ा खुद पे भी कंट्रोल करना पड़ता है ना बेटा, बच्चों के लिए। दैट इज अ मस्ट। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप कोर्स में आप लोग आइएगा जरूर। वी विल फील कि हमने कुछ काम किया है, बिकॉज वी वांट दैट हर जगह पहुंचे, हर घर में पहुंचे होलिस्टिक कुकिंग का मेथडोलॉजी, खाना बनाने का। और पौष्टिक खाना खाएंगे ना वो, तो वो खुद ही दूर हो जाएंगे उनसे। उससे भी चीज सोच आ जाती है, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक ये पौष्टिक खाना खाएंगे तो उनका मन बहुत अच्छा रहेगा। आप ये ट्राई कर लीजिए, अपने बच्चों के लिए ही सही, तो एक बार ट्राई कर लीजिए। एक सेकंड, हेलो, जस्ट अ मिनट। अरे हेलो हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप बताओ, आज मेरी याद। नीचे आ जाओ कभी। कितने बजे है आज? है हेलो। हाँ भारती जी, हुआ सेशन? हाँ हाँ, हाँ सेशन तो पूरा हो गया है। अच्छा ठीक है। ओके, अच्छी बात है रेखा जी, गुड। हाँ तो रेसिपी रेसिपी सुननी है क्या किसी को? रेसिपी चाहिए? नहीं तो हम एंड करें सेशन। हाँ संगीता जी, आपने रजिस्टर किया कोर्स के लिए? हाँ ना। फर्स्ट को करेंगे, फर्स्ट को तो कोर्स है। कर लो, कोई हेल्प चाहिए तो फोन कर लो मुझे। हाँ ठीक है। रेसिपी सुननी है संगीता जी, कोई सुननी है खाली? ठीक है, हम कल बताएंगे रेसिपी, कोई बात नहीं। अभी टाइम हो गया है ना, हर किसी की अपनी अपनी कमिटमेंट है, कोई और काम होगा। सुनना है ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं ना मिलेट की खीर बता देती हूँ। मिलेट की खीर कैसे बनाएं? तो मिलेट को हम क्या करेंगे, सोक करेंगे 3-4 घंटे के लिए, फिर उसको कुक करेंगे। हाँ, फिर वो मिलेट को हम दूध में पकाएंगे
देसी गाय का दूध होगा तो बहुत ही अच्छा। हाँ, अगर उसमें पकाएंगे पका हुआ मिलेट, हाँ, क्योंकि अगर दूध में पकाएंगे तो फिर वो बहुत चिपकेगा नीचे। पका के पहले फिर दूध में उसको पकाएंगे हिलाते हुए, उसमें इलायची डालेंगे और केसर डालेंगे, जायफल का थोड़ा 1-2 पिंच डालेंगे, और जायफल या दालचीनी का पाउडर 1-2 पिंच, और उसमें पाम जैगरी या बूरा शक्कर राख शुगर पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। फिर वो जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, कोई किसी को गाढ़ी खीर पसंद होती है, किसी को थोड़ी पतली हो वो पसंद होती है, जैसी आपकी चॉइस हो वैसे पकाएं। और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट को चॉप करके उससे डेकोरेट करें। मस्त सुंदर खीर बनती है ऐसे। या तो अगर आपको थोड़ा टाइम कम है, तो क्या करेंगे, दूध को और मिलेट को अलग अलग कुक करेंगे, और फिर थोड़ा सा मिलेट और दूध लेके उसको ग्राइंड कर लेंगे, और पूरा मिलेट, हाँ, थोड़ा सा नहीं, पूरा मिलेट और दूध को मिला के मिक्स करके ग्राइंड करेंगे। फिर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे उसको, और उसमें मीठे के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालेंगे, सैफरान, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर उसको मिक्स करके पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। तो ये भी टाइम सेविंग हो जाएगी। कभी होता है ना, कभी कोई मेहमान आ गया, हमारे पास समय नहीं है, तो क्या उनको अच्छा अच्छा खिलाएं, नया खिलाएं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है ये हम सेवई की खीर तो बनाते हैं। दूसरा हम इसकी मखाने की खीर भी बना सकते हैं। मखाने को रोस्ट कर लो, फिर उसको पीस लो, फिर उसको दूध में पकाओ, हिलाते हुए पकाना है, और उसमें सैफरान, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के पकाओ। तो ये भी हेल्दी और टेस्टी बनती है। और दूसरा, अगर मिलेट की खीर, सपोज दूध आपके पास अवेलेबल नहीं है, कभी होता है ना घर में दूध खत्म हो जाता है, कोई अचानक से आ गया, मिलेट तो कुक किया हुआ पड़ा है पर दूध नहीं है, तो आप ना कोकोनट भी यूज कर सकते हो। कोकोनट को चॉप ग्राइंड करके वो ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, फिर उसमें कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हो थोड़ा सा निकाल के, और फिर इलायची पाउडर, जायफल थोड़ा सा टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, और उसको फिर मीठा कर दो। तो ये भी बहुत ही सुंदर और टेस्टी, यमी और डिलीशियस बनती है। तो ये सब ट्राई करके देख सकते हैं। 5 मिनट में मैंने 3-4 रेसिपी बता दी आपको। तो सोचो कोर्स में करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। कल हम बच्चों के ऊपर सेशन लेने वाले हैं, तो बच्चों को भी आप मैसेज फॉरवर्ड करिए और उनको भी ये सेशन में आने के लिए प्रोत्साहित करिए। उनको भी इनवाइट करिए और लेके आइए अपने साथ। ठीक है, ड्यूरा जी, भारती जी, एंड करें। हाँ, एनी मिलेट कैन बी यूज्ड फॉर खीर। हाँ, कोई भी मिलेट यूज कर सकते हो। कोडो की बहुत अच्छी बनती है, कोडो मिलेट की, पर सबकी अच्छी बनती है, मैंने सबकी बनाई है। ठीक है ना, ओके। हम सब कुछ बना सकते हैं मिलेट से, खीर, उपमा, राइस, बिरयानी, पोरेज, और चिल्ला, और इडली, डोसा, उत्तपम, खांडवी, सब कुछ बनता है, एवरीथिंग। ठीक है, बाय। मिलते हैं कल।
आज गणपति विसर्जन भी है ना, सबको जाना है इधर उधर, लास्ट डे है गणपति का। तो हमारा आज एक ही सेशन है, कल फिर मिलते हैं हम लोग किड्स स्पेशल सेशन में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और उसका फायदा उठाइए। ठीक है, जैनी जी आपको कुछ कहना है क्या? ठीक है, एंड करते हैं।